पे चढ़े, मंदिर के अंदर गए, फूल थोड़ा सा गिरा दिए, जल थोड़ा सा गिरा दिए, बतासा थोड़ा सा गिरा दिए, मकुलदाना मिश्री कुछ भी गिरा दिए, 5, 10, 50 हजार नोट भी गिरा दिए और ये मान भी गए कि आओ भगवान आज हम पे खुश हो जाएंगे। जबकि वो कुछ नहीं बोले और हम मान भी लेते हैं कि नहीं भगवान को इतना चीज दिए हैं, एकदम ठंडा के टाइम में सुबह सुबह नहा करके गंगा जी में नहा करके और पूरा दान किए हैं, आज भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। मान लिए भगवान पसंद हो या मंद हो, मान लेते हैं। ऐसा कौन पार्टी है जो भगवान को भोग लगाए और 10 मिनट इंतजार करे कि अभी तक तो एक कौर खाली नहीं हुआ है? कोई भक्त नहीं। इसलिए मन में ये भरोसा है, मन में ये विश्वास है कि ये तो पत्थर के हैं, पत्थर वाला थोड़ी खाते हैं। मन में ये विश्वास है कि ये पत्थर का है, ये थोड़ी खाएंगे। भगवान भी कहते हैं कि जाओ, पहले तो विश्वास कर लिया कि पत्थर के हैं, तो जाओ गिराते रहो। जबकि भगवान सिर्फ मनसा देखते हैं कि इसका मनसा कैसा है। हम कभी बाजार से आए, खेत से आए, खाना दो, थाली में मिल गया और पता नहीं 7 दिन से भूखे हैं, हाथ धोया नहीं धोया, खाना खाने लगा। अरे एक कौर उठाने के बाद कम से कम ध्यान भगवान के लगा करके ऐसे तो कर दीजिए कि भगवान लीजिए, अब बहुत जोर से भूख लगी है ना, पहला कौर जितना जल्दी हो डाल लीजिए। भगवान कैसे माने? उनके लिए कोई चीज जरूरी नहीं है, बस मानसा, मन को लगा दीजिए। सत्यनारायण स्वामी के कथा में है श्लोक, पथिक पानी पीकर इंतजार में रहता है। जो राह चलने वाला हो, पथिक हो, वो इंतजार में रहता है कि 2 आदमी है, इधर जो पानी भर लेगा तब हम पानी इसमें पिएंगे। एक चापाकल है और 4 पानी भरने वाला है। इंतजार में खड़ा है बेचारा प्यासा कि चलो ये चारों भर लेगा, पहले से है, ये चारों भर लेगा तब हम पानी पिएंगे। जब चारों भर लिए, अब वो पथिक पानी पिया, आत्मा उसका तृप्त हो गया कि बहुत जोर से प्यास लगी थी और बहुत ठंडा पानी था। लेकिन उस चापाकल के पास 2 मिनट नहीं रुकेगा, इसलिए कि मेरा काम हो गया, अब ठीक है। जब तक नहीं होगा तब तक वो खड़ा रहेगा। एक अबोध बालक जिसे कोई ज्ञान नहीं हो, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा वो मां के गोद से नहीं उतरेगा। पेट भरा, जाओ खेलो। विद्यार्थी साल भर पढ़ाई के बाद जब वो पास हो जाए तो दोबारे पीछे वाला क्लास में नहीं बैठता। लेकिन मनसा हम लोग के वही है। नहीं जी, हमरा ये पहले से जानवर यही बांधते थे, खुट्टा तो हमरा यही गड़ा है।
गृहासक्त होते हैं, जो बचपन से लेकर के मृत्यु पर्यंत दुख प्राप्त होता है और दुख सहने का आदत पड़ गया, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। उत्तरकांड 121 नंबर का दोहा है, नेम धर्म आचार तपा ज्ञान यज्ञ जपना हे तज मुनि कोटि नहीं रोग जाहि हरि जान। तुलसीदास जी कह रहे हैं, लिखे हैं, तपस्या कर लो, जप कर लो, दान कर लो, भागवत कथा सुन लो, या कुछ भी करना हो, पैसा है, अहंकार है, पंडित जी कर लीजिए, महामृत्युंजय 1.25 लाख, हाँ ठीक है, इतना पैसा देंगे। अंतरात्मा से नहीं, तकलीफ है, दुख है, हाँ सरकार कर दीजिए। वही मन से अगर भगवान के कोई पुकारे, मन से अगर भगवान के कोई खाना खिला दे, मन से अगर भगवान को भगवान कहते हैं कि अरे मूर्खों, हमको फल नहीं चाहिए, हमको फूल नहीं चाहिए, एक डंडी तोड़ के दे दो, हम इसमें पसंद है। क्या बात हो, कथा खुद हो रहा है, सुनने मजा कहाँ है। जय जय श्री राधे, जय जय बोल, जय जय श्री राधे। अगर भगवान की कृपा चाहते हो तो मैं और मेरा, तू और तेरा, ये मन से निकालना हो। सबसे पहला सीढ़ी मैं और मेरा, तू और तेरा मन से निकालना होगा। कभी कोई मेहनत किया और कामयाब हो गया, ऐसा होता है। कोई मेहनत किया, कामयाब हो गया, समझ लेता है कि हम वो प्राप्त कर लिए, जिसके लिए हम मेहनत किए वो आज हम प्राप्त कर लिए। अगर मेहनत किया, काम पूर्ण नहीं हुआ, मनसा पूर्ण नहीं हुआ, ईर्ष्या, दोष और भर गया। चलो नहीं जाएंगे वहां, बैनाथ धाम 3 बार गए, क्या होगा? फिर ईर्ष्या दोष भाग जाएगा। देखिए, और कैसे भरेगा? एक अगर भूखा कुत्ते है, कुत्ता भूखा है और कोई सूखी हड्डी मिल जाए तो बड़े प्रेम से मुंह में लेकर के चबाता है, और चबाने के क्रम में कुत्ते का खून जब उस हड्डी में लिपट जाए तो कुत्ता समझता है कि वो इसमें है, अभी कुछ है। हम लोग की भी बीमारी वही है, थोड़ा सा कुछ मिल गया, नहीं सुख है। सुख तो, आनंद तो संसार में नहीं, आनंद तो भगवान के पास है। भगवान तो रात दिन हंसते हैं कि अरे मूर्खों, हमारे पास जाते हो, धन दे दो, बेटा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, हमारे पास आनंद है, आनंद मांगो। भगवान हंसते हैं, और ऐसे हंसते हैं जैसे चप्पल के दुकान में कोई चला जाए और कहता है भैया आधा किलो मिठाई दे दो। दुकानदार जिस तरह से हंसता है वैसे भगवान हंसते हैं कि बताओ हमारे पास आनंद है और ये संसार मांग रहा है, लो जाओ भोगो।
तो ऐसा हाल हम लोग का है। मान लेते हैं कि यही आनंद है। किसी का मनसा है कि 1 बीघा खेत हो जाए तो हमको आनंद मिल जाए। किसी का मनसा है कि 1 ट्रैक्टर आ जाए तो हमको आनंद मिल जाए। किसी का मनसा है कि 4 चकिया गाड़ी आ जाए तो आनंद मिल जाए। किसी का मनसा है कि मेरा घर ये बन जाए, आनंद मिल जाए। और मिलते गया जिंदगी में वो रोते गया। कहाँ आनंद है? आनंद तब तक नहीं प्राप्त होगा जब तक मन से भगवान को नहीं पुकारिएगा। जिस मृत्यु लोक में बेटा बेटी धन प्रतिष्ठा के लिए रोते हैं, भगवान के लिए एक आंसू, एक बूंद अगर आप नहीं गिराए, जिंदगी में भगवान कोई कृपा नहीं करेंगे। आज अनंत सिंह अर्थात कोई क्रिमिनल हो, अगर वो क्रिमिनल के पास एक सोने की कलम हो तो हम, अगर मुझे ये लेने का इच्छा हो तो हम उससे कैसे लेंगे? या तो उससे ज्यादा ताकतवर रहेंगे, वो क्रिमिनल से ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा, और नहीं तो उसके सामने रोना पड़ेगा। आप रो दीजिएगा उसके सामने तो बोलेगा छोड़ो, दे दो, बेचारा रो रहा है। और अगर उससे ज्यादा ताकतवर बन गए तो पकड़ के छीन लीजिएगा। भगवान के पास भी यही है, यही शर्त है कि या तो रावण बन जाओ, कुंभकर्ण बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, फिर हमारे द्वारा जब तेरे शरीर में स्पर्श होगा तब वैकुंठ मिलेगा। क्योंकि आपस में बातचीत ना करें। जय 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 श्री राधे। या तो रोना पड़ेगा, रो दीजिएगा। आप लोग भी सभी को दे देते हैं, अगर आपके सामने कोई रो दिया तो उसको दे देते हैं सामान से, जाओ बहुत रो रहा है बेचारा, दे दो। भगवान का ये रूल है। वरना उत्तरकांड 122 नंबर का दोहा तुलसीदास जी लिखे हैं, बारी मथे घृता होय बरू। बारी बनी होता है, बारी बने होता है पानी, बारी बने पानी। अगर कोई बारी बने होता है बालू, श्री राम घृता होय बरू। बारी बने पानी, कोई कुल मथे मथानी से बहुत दिन मथते रहे या भगवान की अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो उससे घी निकल सकेगा। बारी मथे घृता हो या बरू, घी नहीं निकलेगा। बालू को कोल्हू में डाल दे और तेरे तेल नहीं निकलेगा। अगर तेल भगवान के कृपा हो जाए तो तेल भी निकल जाए बालू से तो कोई बात नहीं है। लेकिन भगवान का ये अटल सत्य है कि बिन हरि कृपा न भवत नहीं, यह सिद्धांत अटल है। बिना भक्ति बिना नाम लिए
कहते हैं 73 नंबर का दोहा, काम क्रोध मद लोभ रता गृहा सप्त दुख रूप देखि जानहि रघुपति मूढ़ पड़े तमकू। वह जीव कुएं का मेढक है क्योंकि उसे उतने ही संसार दिखता है। कुएं इतना ही संसार दिखता है, अर्थात दुख भोगने का आदत जो पड़ गया है, घर परिवार को देखते हुए प्रभु का स्मरण हो। सभी को देखिए, घर भी देखिए, परिवार भी देखिए, खेत भी देखिए, खलिहान भी देखिए, लेकिन देखने के कर्म में भगवान का स्मरण होते रहना है। बस इतना सवाल, इतना से भगवान प्रसन्न है। कल भी बताए हैं, 2 बेर जाए द्वारका, त्रिवेणी जाए 3 बेर, 4 बेर काशी अंग गंग को नहाए थे, 5 बेर पुष्कर जी आचमन कराए थे, रामनाथ जगन्नाथ बद्री केदारनाथ 10 सुमेरु 100 बेर पग धाए थे। जेते पुण्य होई कोटि तीर्थ स्नान करे, तेते पुण्य होई एक राम नाम गाए थे। सारी पृथ्वी को चक्कर मार दीजिए, जितना पुण्य प्राप्त होगा उतना पुण्य घर में बैठे। भगवान नहीं कहते कि भूखे रहो, ये शरीर शुद्ध रहेगा। कैसे? खाना खाने से। खाना अगर नहीं खाए हैं तो शरीर शुद्ध नहीं रहेगा, कहीं न कहीं कोई कष्ट जरूर होगा। खा पी के मगर मन से भगवान का एक बार स्मरण करते रहना है। आप कोई काम कीजिए, हाथ से काम करते हैं, आंख से देखते हैं, नाक से सुनते हैं, मुंह से खाते हैं, पैर से चलते हैं, पर यहाँ से क्या करते हैं? इसका क्या काम है? बस इतनी तो काम है कि याद करें, याद करते रहना है। घर परिवार को सबको देखिए, सिर्फ आसक्ति भगवान में लगा दीजिए। ये होना चाहिए कि भगवान, हे प्रभु, मैं आपके सिवा नहीं रह सकता, संसार के सिवा रह सकता हूँ। संसार नहीं रहेगा तो हम अकेले रहेंगे, लेकिन आप नहीं रहिएगा तो हम नहीं रहेंगे। बस आसक्ति जो है भगवान से लगा देना है। कहते हैं